हाय, गुड मॉर्निंग। इस वाले शॉर्ट्स में पे बैक पीरियड, पे बैक रेसिप्रोकल क्या होता है, डिफरेंस क्या है, क्विकली समझते हैं उसको फटाफट। चलिए, हाय। पे बैक पीरियड, पे बैक रेसिप्रोकल दोनों ही नॉन डिस्काउंटिंग अप्रोच है, पहले बता दे रहा हूँ। चाहे पे बैक पीरियड हो, चाहे पे बैक रेसिप्रोकल हो, दोनों ही नॉन डिस्काउंटिंग अप्रोच है। अब नॉन डिस्काउंटिंग से आपने एक लिमिटेशन तो कहीं ना कहीं करेक्ट कर लिया होगा कि सर दोनों में हम डिस्काउंटिंग नहीं करते हैं। तो डिस्काउंटिंग नहीं करते हैं तो हमें रिज़ल्ट उतना प्रॉपर नहीं मिलता। ऑब्वियसली आपको पता है डिस्काउंटिंग का फ़ायदा क्या है, हमें कहीं ना कहीं हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉपर वैल्यूएशन हमें मिलता है। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। पे बैक पीरियड हमें ये बताता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितने साल में रिकवर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कहीं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, हर साल मुझे आहिस्ता आहिस्ता 1-1 लाख रुपए आ रहा है। आप क्या कहोगे, सर मेरा पैसा 10 साल में रिकवर होगा? यही तो आप कहोगे ना, मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया, हर साल 1-1 लाख आ रहा है, तो मेरा रिकवरी 10 साल में होगी। किसकी रिकवरी? इन्वेस्टमेंट की रिकवरी। बट ये तो एक केस हो गया कि जब मेरे कैश फ्लोज क्या हैं, सिस्टमैटिक हैं। सिस्टमैटिक मीन्स यूनिफॉर्म है। सेकंड, सो व्हाट इफ़ मेरे कैश फ्लोज यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसका खैर आपने एक टेबल देखा होगा बुक में, उसमें कुछ नहीं करना है, हमें ईयर लिखना है, कैश फ्लोज लिखना है, थर्ड कॉलम में आपको क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज लिखना है, थर्ड कॉलम में। फिर जिस भी साल में आपका क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज आपके इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाता है, वही आपका पे बैक पीरियड हो गया। फिर से ईयर, कैश फ्लोज, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। अब क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज को आप कंपेयर करोगे कि कौन से साल में मेरा इन्वेस्टमेंट के बराबर हो रहा है क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज, ठीक है। और कभी बराबर नहीं होता है तो फिर एक फॉर्मूला है कि आपको जिस साल आपका पैसा मैक्सिमम रिकवर हो रहा है आप वो साल लिखते हो, प्लस आपको कितना पैसा रिकवर कराना है अपॉन उस साल का कैश फ्लोज। ये तो आप क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। पे बैक रेसिप्रोकल क्या है? उल्टा है। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या था? इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश फ्लोज पर ईयर, यही था फॉर्मूला पे बैक पीरियड का, इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश फ्लोज पर ईयर। पे बैक रेसिप्रोकल का फॉर्मूला उल्टा है, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स पर एनम अपॉन इन्वेस्टमेंट। पे बैक रेसिप्रोकल हमें इतना बताता है कि सर हर साल हमारी कितनी परसेंटेज रिकवरी हो रही है। जैसे अगर मुझे हर साल 1-1 लाख रुपए आ रहा है, तो एक लेमैन आदमी क्या कहेगा कि सर हर साल मेरा 10% रिकवर हो रहा है। यही है पे बैक रेसिप्रोकल, कि आपका हर साल कितना परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है। चलिए, होपफुली आपने शॉर्ट्स में डिफरेंस को सीखा होगा। थैंक यू।